नमस्कार दोस्तों। क्लास 10th का चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, जिसमें ये बताया है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। हमें बताया गया है इसमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने हैं और हमें ये भी वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करके वो ही नंबर आना चाहिए जो इन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करके आएगा। अगर ये दोनों वैल्यू सेम हो तो हमारे पास आंसर सही होगा। तो हमने पहले पार्ट से शुरू करते हैं। पहला पार्ट हमारे पास है 26 एंड 91। यहाँ पे हमने इसके एलसीएम निकाल के रखे हैं। एलसीएम कैसे निकालने हैं? बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एलसीएम हमने निकाल के रखे हैं। 26 का एलसीएम क्या है हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई बाई 13। 91 का क्या है? 7 मल्टीप्लाई बाई 13। ठीक है, ये इसके आगे है एलसीएम। अब हमने क्या निकालना है? एचसीएफ। एलसीएम तो निकल गया, एचसीएफ क्या है हमारे पास? एचसीएफ कैसे निकाले जाते हैं मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाई है इस चैप्टर की, वो अगर किसी ने नहीं देखी होगी तो वो देख लो, वहाँ पे समझ आएगा। एचसीएफ निकालना है, हमने देखना है एचसीएफ होता है कॉमन, जो इसमें भी हो जो नंबर, वो एचसीएफ होता है। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे भी 13 है, तो एचसीएफ हमारे पास क्या आ गया? 13 कॉमन है ना, तो एचसीएफ क्या आ गया हमारे पास? 13। ठीक है, अब एलसीएम क्या है हमारे पास? एलसीएम हमारे पास क्या है? दोनों 26 और 91 का 2 मल्टीप्लाई बाई उससे बड़ा 7 मल्टीप्लाई बाई 13। अब 13 हमने यहाँ पे एक बार में क्यों लिखा है? क्योंकि दोनों में एक एक बार आया है, तो हमने एक ही बार लिखा है। ठीक है, 30। अब इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई कितना होता है? 2 इंटू 7 14, 14 इंटू 13 कितना होता है? 182। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक, यहाँ तक एलसीएम और एचसीएफ तो हमने निकाल लिया। अब हमने ये भी वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे करेंगे एलसीएम। क्वेश्चन में हमें बताया एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकंड नंबर। हम इस क्वेश्चन में ये बताया गया, देखना यहाँ पे, वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, मतलब फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर है ना। अब एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ, एलसीएम हमारे पास क्या आया? 182। ठीक है, अब एचसीएफ क्या हमारे पास? 13। ठीक है, इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास? 26। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई सेकंड नंबर क्या है? 91। अब इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट और एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? सेम। अगर ये सेम आया तो हमारा आंसर सही जा रहा है। 13 मल्टीप्लाई बाई 182 करेंगे अगर हमारे पास, तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 2366 इज इक्वल टू, अब इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे हमारे पास ये ही आंसर आना चाहिए। अगर ये दोनों सेम आए तो हमारा क्वेश्चन जो है सही जा रहा है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आंसर आता है? 2366। ये देख सकते हो आप, दोनों वैल्यू सेम है, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया। अब हम करते हैं पार्ट। अब सेकंड पार्ट है हमारे पास। सेकंड पार्ट है 510 एंड 92। हम इसको भी वैसे ही करते हैं, प्राइम फैक्टर्स इसके हमने यहाँ पे निकाल के रखे हैं। 510 के प्राइम फैक्टर्स क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 17। ठीक है, अब वैसे ही 19 टू 92 के मल्टीपल क्या है? प्राइम फैक्टर्स क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 23। ठीक है, ये आ गया। अब हमने क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ क्या आ गया हमारे पास? एचसीएफ कैसे निकालते हैं अभी बताया हमने, कॉमन जो है वही एचसीएफ होंगे, तो दोनों में हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 कॉमन आ रहा है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे 17 है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे 23 है, यहाँ पे नहीं है। तो हमारे पास कॉमन क्या है? हमारे पास 2। तो एचसीएफ क्या निकला हमारे पास? 2। ठीक है, अब एलसीएम क्या होगा? एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अब देखो यहाँ पे 2 एक बार ही है, यहाँ पे 2 बार ही है, तो जहाँ पे कोई भी वैल्यू ज़्यादा बार आई वही हम यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे 2
2 बारी आया है, यहाँ पे 1 बारी आया है, तो इसको नहीं लिखेंगे हम। जहाँ जो वैल्यू ज़्यादा बारी आई है उसको हम, ज़्यादा टाइम्स में जो वैल्यू आई है वो उसको लिखते हैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 2। उसके बाद क्या आता है हमारे पास 3, फिर मल्टीप्लाई बाई 5, फिर मल्टीप्लाई बाई 17, मल्टीप्लाई बाई 23, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर क्या आता है, इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आता है 2 3 4 6 0, ठीक है। अब यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हमने एलसीएम और एचसीएफ तो दोनों निकाल लिए। अब क्या वेरीफाई करना है हमने कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 510 एंड 92 सेम होना चाहिए, ठीक है। अब हम करते हैं एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकंड नंबर। एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम क्या हमारे पास 2 3 4 6 0। एचसीएफ क्या हमारे पास, एचसीएफ क्या है हमारे पास 2 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर क्या हमारे पास 510, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई सेकंड नंबर क्या हमारे पास 92, ठीक है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट सेम आना चाहिए। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आता है हमारे पास 4 6 9 2 0। इसको मल्टीप्लाई करके ये आता है इज इक्वल टू, अब 510 मल्टीप्लाई बाई 92 को हम करेंगे तो इसका भी क्या आता है 4 6 9 2 0। तो देखो यहाँ पे सेम आ गया, तो मतलब हमारी वे आंसर सही है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ऐसे ही हम करेंगे पार्ट थर्ड पार्ट है हमारे पास 336 एंड 54। इसका भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पे हमने साइड पे करके रखी है। 336 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है। अब 54 के प्राइम फैक्टर्स क्या है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है एच सी एफ। एच सी एफ हम कैसे निकालते हैं, कॉमन देखते हैं। 2 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, ठीक है। उसके बाद कोई आता है नहीं, हमारे पास कॉमन क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 6, ठीक है। एच क्या है हमारे पास 6। अब हमने क्या निकालना है एलसीएम, ठीक है। एलसीएम हम निकालेंगे। अब एलसीएम इज इक्वल टू, अब देखो 2 यहाँ पे 1 2 3 4 बार ही आया है, यहाँ पे 1 बार आया है, तो जहाँ पे ज़्यादा बार 2 आया वहाँ वो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 4 टाइम्स 2 है मल्टीप्लाई बाई, अब 3 देखो यहाँ पे 1 बार आया है, यहाँ पे 3 बार आया है, जहाँ पे ज़्यादा बार आया वो लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब 7 यहाँ पे है, क्या है 7, ठीक है। ये आ गया हमारे पास एलसीएम। अब इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 3024, ठीक है। अब हमने वो भी तो एलसीएम और एचसीएफ तो निकलेगा, हमने वो भी वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो हम यहाँ पे करते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकेंड नंबर की वैल्यू क्या आनी चाहिए सेम, ठीक है। अब हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या है, ये देख सकते हो आप 336 है फर्स्ट नंबर, और सेकंड नंबर क्या है हमारे पास 54, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास 336 और सेकंड नंबर क्या है हमारे पास 54। अब इनका मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ये क्या आएगा हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आता है 18144, ठीक है। अब इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास क्या आता है 18144, ठीक है। देखो हमारे पास ये सेम आ गई वैल्यू, तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, ठीक है।